कि मियाँ खा खा के मिये हो गया, चमार क्या खा के चमारे हो गया, तो बाभन राजपूत खिया खा करके बाभन राजपूत ना होगा तो ना होगा तो हमारा बेटा के प्रमोशन ना हुई, डिमोशने हुई का। तो ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं होता है, डिमोशन रखा हुआ है केवाला। कभी प्रमोशन नहीं होगा बैकवर्ड और 90% बैकवर्ड सोचतों का। तब आप नमस्कार कर लेते हैं गोबरा को देवता समझ के, तो जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर देवता हो जाता है, तो भारत में चमार दूसरा डोम हलखोर मुसहर आदिवासी कहल बा सबके गंगा में झमार के धो दा कि सब शुद्ध हो जाओ। चमार क्या खा के चमारे हो गया, तो बाभन राजपूत खिया खा करके बाभन राजपूत ना होगा तो ना होगा तो हमारा बेटा के प्रमोशन ना हुई, डिमोशने हुई का। तो ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं होता है, डिमोशन रखा हुआ है केवाला। कभी प्रमोशन नहीं होगा बैकवर्ड और 90% बैकवर्ड सोचतों का। इसलिए आपको प्रमोशन चाहते हैं तो ब्राह्मण को मंदिरों में दान देना बंद करो, अनुदान देना बंद करो, मतदान देना बंद करो, ब्राह्मणवाद का सफाया हो जाएगा। वोट भी दोगे चापलूसबाजी, जाओ नरेंद्र मोदी की यहाँ 5 किलो अनाज दे हवा, जा रखल हवा गर्दन में हारी या कमर में झाड़ू, 5 किलो खियोई बा, उसूल सहित असूल दी। ऐसी व्यवस्था पॉलिटिकली तौर से आपको सजग होना होगा, नहीं तो अब तो भारत के खजाना को लूट करके रख दिया। 5000 रुपये वोट खरीद लेगा। और मैं जीतन भाई से मैं कहूंगा कि आप लोग आगे मैदान में आवे, ईवीएम को बंद किया जाए। आप लोग ईवीएम बंद करने के पक्ष में हैं? ये जीतन भाई को मैं कहूंगा ईवीएम बंद हो, इसके लिए हम आपके साथ हैं। ईवीएम बंद करके ईवीएम में क्या ट्रिक है वैज्ञानिक लोग ही समझते हैं। ऐसी व्यवस्था जब रहेगी तो 10% 90% को गुलाम बनाने के लिए एकदम ऑलरेडी तैयार है। जिस देश में भीख लेने वाला ऊंच, भीख देने वाला अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली नीच, इसी की व्यवस्था को तुम चला रहे हो। ऐसी व्यवस्था को छोड़ो, न नरक होता है न स्वर्ग होता है। लड़का लड़की की शादी करना है तो कोई सत्यनारायण झूठ नारायण कथा कहने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञापन करा दो, स्टेज पर मल्यार्पण करा दो, शादी हो गई। फिर कोई घर में बूढ़ा मर जाता है, बीमारी से कोई मर जाता है, तो कोई इंदा पिंडा इदंग बिदंग समर्प्यामी करने की जरूरत नहीं है। उसको जला दो, या जलाने से बेहतर होगा दफना दो। आज 20 वर्ष के बाद सबको दफनाना ही होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम रहा है। और दफना करके आओ और वे साधारण खाना खा लो, खिचड़ी चोखा खा लो, भात दाल खा लो, लेकिन दही पूरी जिलेबी ये वगैरह का कार्यक्रम मत करो। ये अभिशाप है हम लोगों के समाज के ऊपर। और इस देश के नब्ज को पहचान लिया आर्य लोग कि 90% जाति बना के 90 जगह हम लोग को बांट करके वो हम को गुलाम बनाए हुए हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा। और उन्होंने कहा है, थोड़ा ध्यान लगा के सुनिए क्या क्या वो चाहते थे। उसी पर अम्बेडकर संदेश अर्जक संघ के द्वारा निकाला गया है। इसका कीमत है 20 रुपये। 5 को जो लेंगे उनको 20 रुपया लगेगा, 1 को लेंगे उनको 25 रुपया देना होगा। ये अम्बेडकर संदेश में क्या है, जिसमें कार्ल मार्क्स का पेरियार का थॉट है और बाबा साहब का 80 गो थॉट है। जाति विहीन और धर्म विहीन की समाज की स्थापना का बगैर स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर। धर्म अफीम है, ईश्वर महाझूठ है, कार्ल मार्क्स। मानवता के कब्र पर भगवान को धूर्तों ने बनाया, गुंडों ने लागू किया, मूर्ख इसमें आस्था रखते हैं पेरियार रामास्वामी नायकर। तुम ही भारत के मूल निवासी हो, सहोदर भाई हो। तुम्हें इसके पहले अनार्य, असुर, राक्षस, शूद्र, अछूत, आज हरिजन, आदिवासी, बैकवर्ड कहा जाता। आज अनार्य युद्ध में तुम्हारी हार का परिणाम तुम्हारी गुलामी है। समस्त भारत भूमि तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। तुम ही इसके सही और सच्चे उत्तराधिकारी हो।
तुम्हें बलात् गुलाम बनाया गया, तुम्हारे धन धरती पर बलात् कब्जा किया गया है, तुम्हारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, इतिहास नष्ट कर दिया गया है, तुम्हें धर्म का गुलाम बना लिया गया है। तुम हिंदू कभी नहीं थे, तुम हिंदू आज भी नहीं हो, तुम हिंदू धर्म के गुलाम हो। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना है, इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। तुम्हारे पूर्वज वीर थे, तुम्हारे रगों में उनका खून है, पहचानो। शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, विजय तुम्हारी है। जाति के आधार पर किसी को ऊंच मानना पाप है, अपने को नीच मानना महापाप है। हिंदू धर्म की आत्मा वर्ण और जाति में है, वर्ण और जाति विहीन हिंदू की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म में कर्म नहीं, जाति प्रधान है। जब तक तुम हिंदू धर्म के गुलाम रहोगे, तुम्हारा स्थान सबसे नीचा रहेगा। हिंदू धर्म वर्णों का है, तुम किसी भी वर्ण में नहीं आते हो। हिंदू सवर्ण है, तू अवर्ण हो। हिंदू धर्म के कर्म कांड को तुम नहीं कर सकते। हिंदू धर्म का भगवान देवी देवता तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे थे, इसीलिए तुम्हारे छाया से भी परहेज करते रहो, आज भी कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु तुम्हारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाते, उनकी पुनः शुद्धि गाय के मलमूत्रों से होती है। अगर आप सत्यनारायण कथा कहाते हो, अभी और है, बहुत ताकत लगता है पढ़ के सुनाने में। आपकी सत्यनारायण कथा कहाते हैं, जिस थाली में पुरोहित मंगाता है दही, पान के पत्ता, गोबर और अरवा चावल, हल्दी, दूध मंगाता है, और जैसे वहां आएगा कुआं का पानी लोटा में, मंत्र का देखिए, मंत्र है कि क्या है, ये 420 का धंधा है। और कहेगा क्या कि हम मंत्र पढ़ रहे हैं, गंगे च, जमुने च, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी च, 5 नदी का नाम लेंगे तो लोटा का पानी रहेगा कुआं का या चप्पा कल के, तो मंत्र से शुद्ध होके गंगा जल हो जाएगा। और कहेगा कि आम के पल्लों से है लोटा का गंगा जल निकाल के गोबरा पर छीट के गोर लागा, तो जैसे गंगा के पानी गोबर पर पड़ जाने से वो शुद्ध होके गौ गणेश देवता हो जाता है। तब आप नमस्कार कर लेते हैं गोबरा को देवता समझ के। तो जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर देवता हो जाता है, तो भारत में चमार, दूसार, डोम, हलखोर, मुसहर, आदिवासी कहल बा, सब के गंगा में झमार के धो दा कि सब शुद्ध हो जाओ। तो इस देश में गोबर देवता बन सकता है, लेकिन इंसान अछूत के अछूत रह गया। ये ऐसे व्यवस्था को तुम मत चलाओ भाई। बाबा साहब अम्बेडकर को समझो। तो बुद्ध ने कहा है कि सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। एमए कर जाओगे, बीए कर जाओगे, और फिर कहो सत्यनारायण झूठनारायण कथा मात छिलवाना न कहता है। पगड़ी चलो ब्रह्म भोज, अपार कार्ड लिखते कैसे हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप साधना मंत्रित हैं। मोक्ष कार्य करने में हजामत, पगड़ी चाले में ब्रह्मभोज। अभी बताइए कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे जब पिता बिना तोषक तो क्या गाय दान कहले अगर स्वर्ग में चल गए तो दुख कहला लिखे, बड़ा अपार खुशी की बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चले गए। फिर उनके आत्मा की शांति हेतु आप सब, तो शरीर में आत्मा होती नहीं है, तो फिर शांति अरुण गुप्ता जाके किसको देगा? यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। शरीर में जिस तरह से बस ट्रक में हजारों पार्ट, छोटी बड़ी पार्ट जोड़ के एक बस ट्रक मोटरसाइकिल बन जाती है, घड़ी बनता है, उसी तरह से शरीर के अंदर हजारों पार्ट जोड़ करके एक शरीर का ढांचा तैयार। 206 हड्डी का टुकड़ा है, किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है। अगर इस शरीर में आत्मा होती तो शरीर के किडनी स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, ब्लड स्किन स्पेशलिस्ट, सारे पार्ट के डॉक्टर वर्ल्ड में है। अगर शरीर में आत्मा है तो वर्ल्ड में जाके कहो कि आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाना है, कहीं मिलेगा? आत्मा स्पेशलिस्ट आत्मा होती नहीं है। और आत्मा कर दिया कि आत्मा निकलता है तो दान दो, स्वर्ग में जाता है। तो वैज्ञानिक मंगल ग्रह चंद्रमा पर गया, टेलीस्कोप आकाश गंगा निहारिका में करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाके टेलीस्कोप दूरबीन से निहारिका को देखा, उसको कहीं
स्वर्ग नरक का आता पता नहीं मिला। और तुम कहते हो कि बाबूजी हरियरका में छेद करके चल गए थुन, तो ठीक बा, वो मोबाइलो दान कर दी है और 3 महीना के बाद धरी है, हेलो बाबूजी गाय दान करिए, वह तोषक तक क्या गाय मिल रहा, अपने जवाब दे दे थुन कि हाँ मिलल ना मिलल। क्या इस सब गफलत में फंसे हो? फिर कहते हो कि मोक्ष कार्यक्रम हजामत, तो तुम माँ पिता को जला के आते हो तो ऐसा भेष बना देता है कि उसमें से कफन फाड़ के पहना देता है, जिसको कहते हैं कि उसको कफन पहले है, उतरी पहले है, अब माँ छिलवा का ऐसा भेष बना देगा, खंती छुरी धरा के माँ छिलवा के, कि बुझाता है कि अपना बाप के मर्डर कैले बाद 302 के प्रायश्चित कटे है। और 11 दिन 10 दिन तुम अपने माँ पिता को कौन चीज खिलाएगा? तो मार सटका, और जिस दिन पुरोहित के खाए को हो तो दिन कबाब, चीनी, दालचीनी, साजीरा, जावित्री, लवंग, इलायची, प्याज के गमागम आलूदम चाहिए। और उसके बाद इनकी व्यवस्था जो बनाई गई है, और जो लुटाई पिटाई कस के, फिर कहेगा मरेगा कानू, पगड़ी चाहे ब्रह्म भोज, मरेगा कानू, मरेगा कोयरी, मरेगा ग्वार, मरेगा चमार, और लिखेगा काट का पगड़ी चाहे ब्रह्म भोज, मरेगा कानू, लिखेगा पगड़ी चाहे। ब्राह्मण मरता है तो वो क्या लिखता है? पगड़ी चाहे ब्रह्म भोज। तो वो मारा तो वो अपना भोज लिखा, तुम्हारा कहना कानू कानू भोज लिख देता है, ग्वार भोज लिख देता है, तुम उसके गुलाम हो, इसलिए मरा कानू तो लिखेगा पगड़ी चाहे ब्रह्म भोज, तो ब्राह्मण खाएगा, कानू सब क्या खाया जाता है, ग्वार मरेगा, ग्वार क्यों खाएगा, ब्राह्मण खाएगा। तो कैसे होगा? तो लिखो पगड़ी चाहे कानू भोज, पगड़ी चाहे ग्वार भोज, चमर भोज, दुसद भोज, ऐसे लिखो, उसको मत बुलाओ, ऐसी व्यवस्था को चलाओ, तब जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। अरे बोलो अभी है, चल टाइम चल, अरे ऐसी व्यवस्था। और ये भगवान बना करके, अरे ईश्वर के इजाजत से जब वो तिनका नहीं डोलता, अंग्रेज आ गया, ईश्वर के कृपा से आ गया, फिर ईश्वर के कृपा से चला जाता। जालियांवाला बाग, भगत सिंह को सूली चढ़ने की क्या जरूरत था? अंग्रेज ईश्वर के कृपा से आया, अंग्रेज ईश्वर की कृपा से चला जाता। और ईश्वर के कृपा से हम 90% दलित हैं, शूद्र हैं, तो ईश्वर के जैसा कृपा होगा वो दिन खाली हम पर ईश्वर ठीक हो जाएगा तो हम सवर्ण के बराबर में आ जाएंगे। तो फिर शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और मार्क्स को, लेनिन को रिवोल्यूशन क्यों करना पड़ा, गांधी को आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? तो ये सारी बात नहीं, साफ बिना तुम्हारे संगठन में ही दम है कि तुम अपनी मुक्ति, बाबा साहब के हमको धर्म नहीं चाहिए, इंसान की एक जाति है, हमको विज्ञान और संविधान चाहिए, विज्ञान और संविधान से देश का कल्याण होगा, धर्म से कल्याण, मंदिर से कल्याण नहीं होगा। इन धार्मिक भारत में कोई किसी का हत्या कर देता है तो रामायण, मनुस्मृति, गीता देखा जाए कि भारत के संविधान पर बहुत चलता है।